बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग खुशामदीद। अल्लाह करे कि तमाम लोग बखैर वाफ़ियत हों। इंतज़ामिया की जानिब से एक और कार्रवाई की गई है 34 स्कूलों के ख़िलाफ़, प्लस टीचर्स भी उस दायरे में आए हैं। इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और इन इल्ज़ामात से गुज़रते गुज़रते मुझे लगता है वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है एक बड़े मैटर में। और जिन जिन एरियाज़ से आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आप हैं, आपके इलाकों में इन सरकारी स्कीम्स का हाल क्या है, ज़रूर साथ साथ बताते रहिएगा। और ये जो कार्रवाई हुई है, ये एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी के लिए मेरे हिसाब से पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई है, उसमें चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी मोहम्मद हफ़ीज़ साहब की तरफ से 2 मज़ीद सरकारी मुलाजमीन जो टीचर्स हैं, इनको सस्पेंड किया गया। और जो मैंने पहले ही बताया था कि ख़राब परफॉर्मेंस या मुख्तलिफ़ खिलाफ वर्जियों की वजह से 11 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पहले 20 की रोकी गई, अब मज़ीद 11 लोगों की तनख्वाह रोकी गई। यानी 11 एम्प्लॉयज़ को सैलरी फ़िलहाल नहीं मिलेगी जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो, और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा 34 स्कूलों पर एक्शन हुआ, क्योंकि 34 ऐसे स्कूल्स हैं राजौरी ज़िले के अंदर जिन पर मिड डे मील स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाने में नाकामी का इल्ज़ाम है। और कार्रवाई तब की गई चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जब पता चला कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं, कई एक जगहों पर इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान या मुआयने के दौरान ये बात नोटिस में आई कि लोग स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। और इसके बाद क्लस्टर लेवल की जो टीम्स हैं, वो तश्कील दी गई। चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी की तरफ से हुक्मनामा मेरे हाथ में है। इस ऑर्डर के मुताबिक 200 स्कूलों का 200 200 गवर्नमेंट स्कूल्स का मुआयना किया गया। और सिर्फ इस बात का मुआयना नहीं हुआ कि टीचर्स नहीं है, स्टाफ की कमी है, बल्कि राजौरी के अंदर मिड डे मील स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाने में अथॉरिटीज़ नाकाम साबित हुई हैं। 200 स्कूलों का जब मुआयना किया गया तो इनमें से पता चला कि सिर्फ 34 स्कूल्स ऐसे हैं, 34 स्कूल्स इन 200 में से ऐसे हैं जिनने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, तालीमी जो मयार है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, स्टाफ वक्त पर नहीं आता, कोई पंचुअलिटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई जवाबदेही को यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हुए। इन सारे मामलात को सामने रखते हुए चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने 34 स्कूलों को वजाहत करने के लिए कहा है। 2 दिनों का वक्त दिया गया है, आज और कल। मिड डे मील की जो गाइडलाइंस हैं, बच्चों को अप्रूव्ड मेन्यू, जो सरकार की तरफ से मंजूर शुदा मेन्यू होता है कि पूरे हफ्ते में क्या क्या खाने के लिए दिया जाएगा, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे थे, तो कार्रवाई हुई। इसके अलावा कहा गया, ये भी पता चला कि अ, ये स्कूल्स, इनको कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर अपना जवाब दें, अदरवाइज़ आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। इसके अलावा जहाँ तालीमी मयार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, तो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ने 11 स्टाफ मेंबर्स की 11 स्कूलों के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर काम करने वाले टीचर्स की सैलरी रोक ली है। 7 स्कूल्स ऐसे थे इन 11 में से जिनने मिड डे मील मेन्यू की खिलाफ वर्जी की। 2 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर खाना ही नहीं बनाया गया मिड डे मील स्कीम के तहत, और बच्चों के लिए जो सरकार की तरफ से ये स्कीमें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। और एक और कार्रवाई की गई, 2 मेंबर्स और जो टीचर्स हैं, इन्होंने बगैर इजाज़त के स्कूल छोड़ा, अपनी मर्ज़ी से चले गए। फरनाज कौसर हैं, जीपीएस थड़ा पथाना की हैं, ज़ोन थाना आता है। और मोहम्मद अल्ताफ़ हैं, जीपीसी नमला कल्याण के। ये भी बगैर पूछे या बगैर अथॉरिटी से इजाज़त लिए स्कूल से निकले, स्कूल छोड़ा, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी मारी, तो कार्रवाई हुई। और सीईओ ने इन सारे इकदामात को कहा गया कि प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में धोखा है जो आप कर रहे हैं। ना मिड डे मील स्कूल पर अमलावरी, ना वक्त पर स्कूल पहुंचना। और तमाम जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा गया है, क्लस्टर हेड्स को कहा गया है कि जो भी सरकारी तौर पर स्कीमों से लेकर काम है, एजुकेशन सेटअप को बेहतर करना है, इन असातिज़ा को और वायलेशन से बचने के लिए निगरानी का अमल तेज़ करें। बहरहाल असातिज़ा पर कार्रवाई जारी है। राजौरी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर को मैं मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि 20 मुलाजमीन के पहले तनख्वाह रोकी, आज फिर से काम हुआ। और मुझे लगता है इस 2 हफ्तों के दौरान, या 2 हफ्तों का ये जो अरसा गुजरा है, इसमें कार्रवाइयाँ इतने बड़े पैमाने पर हुई, 3 दर्जन से ज़्यादा मुलाजमीन को अभी तक घेरा गया है। तो कम से कम पूछा तो जा रहा है, इसके लिए भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और उम्मीद कि बाकी जगहों पर भी इसी हिसाब से हो। और मिड डे मील स्कूल का हाल क्या है आपके इलाकों में, ज़रूर हमें साथ साथ अपडेट करें।